पारसनाथ बचा महाजुटान आज, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी नजर, 13 मजिस्ट्रेट तैनात। गिरिडीह के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि पारसनाथ बचाओ जुटान कार्यक्रम को लेकर मधुबन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से पूरे कार्यक्रम पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए सभा स्थल और रैली पर निगरानी रखने के लिए 4 ड्रोन कैमरे और सभा स्थल की चारों तरफ एवं रैली में जाने आने के क्रम में चिन्हित संवेदनशील स्थानों पर 10 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। विधि व्यवस्था को लेकर कुल 13 मजिस्ट्रेट रखे गए हैं। मानगो में लगेगा वाटर प्लांट, मरीन ड्राइव पर गंगा की तर्ज पर आरती। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण एवं आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोमवार की शाम पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें शहर की मूलभूत सुविधाओं को से लेकर विधि व्यवस्था तक की स्थिति की समीक्षा की गई। कई बिंदुओं पर अहम निर्देश दिए गए। बैठक में अतिक्रमण से लेकर जाम तक की स्थिति पर विचार किया गया। तय किया गया कि मानगो में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जाएगी। मरीन ड्राइव पर गंगा की तर्ज पर आरती की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा पौधरोपण किया जाएगा। इस संबंध में जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा प्रस्तावित 30 बेड के स्वास्थ्य केंद्र और 100 बेड के क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक पर भी चर्चा हुई। 100 बेड के अस्पताल के लिए कदमा के शास्त्री नगर में जमीन चिन्हित की गई। बैठक में गंभीर आपराधिक मामलों में स्पीड ट्रायल से लेकर बढ़ते नशे के कारोबार पर प्रभावी रोकथाम के लिए कदम उठाने का फैसला किया गया। झारखंड पेयजल विभाग की 433.20 करोड़ से शुरू की गई 24 योजनाएं अधूरी, 8 पर तो एक भी पैसा खर्च नहीं। पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 433.20 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की गई 24 योजनाएं अभी भी अधूरी है। इन योजनाओं की स्वीकृति वर्ष 2015 से वर्ष 2021 तक की अवधि में हुई थी। इन योजनाओं को 1 साल से अधिकतम 4 साल तक की अवधि में पूरा करना था। हालांकि योजनाओं की भौतिक प्रगति 9% से 91% तक रही है। इसके अलावा सरकार प्रति पंचायत 5 नलकूप की योजनाओं भी पूरा नहीं कर सकी। पेयजलापूर्ति योजनाओं की सुस्त रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 433.20 करोड़ की लागत वाली इन योजनाओं पर 252.85 करोड़ रुपये ही खर्च किए जा चुके हैं। इन योजनाओं में 8 पर वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। समय पर पूरी नहीं होने वाली इन 24 योजनाओं में से 7 योजनाएं पाकुड़ जिले की आदिम जनजातियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने से संबंधित है। एमजीएम के आईसीयू में 24 घंटे नहीं रहते डॉक्टर, बंद थी सीटी स्कैन मशीन। नेशनल मेडिकल कमीशन की 3 सदस्यीय टीम सोमवार की सुबह एमजीएम अस्पताल व कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंची। टीम ने अस्पताल में मरीजों की दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। टीम ने आईसीयू में सुधार की जरूरत बताई। कहा कि इसमें 24 घंटे डॉक्टर नहीं रहते हैं, जो काफ़ी गंभीर मामला है। अस्पताल में लगी सीटी स्कैन मशीन बंद पाई गई। कई डॉक्टर एप्रन नहीं पहने थे। टीम ने आने की जानकारी मिलने पर एप्रन पहनते दिखे। झारखंड का युवा महताब आलम बना यूट्यूब सेलिब्रिटी, युवाओं को दे रहे रोजगार। कोरोना काल में रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। उस समय मेदिनी नगर का युवा महताब आलम उर्फ मोंटी अपने सपने को उड़ान देने में लगा था। उसमें इसके लिए यूट्यूब का सहारा लिया और ब्लॉग पोस्ट कर अच्छी कमाई करने लगा। यूट्यूब पर उसके 29 लाख, फेसबुक पर 17 लाख व इंस्टाग्राम पर 55,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मोंटी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। उसने बताया कि पिता अलीमुद्दीन खलीफा कपड़ा की सिलाई का काम करते थे। माँ आमना खातून व अन्य भाइयों की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधे पर थी। मोंटी गिरिवर इंटर स्तरीय विद्यालय में पढ़ता था। घर की माली हालत देखकर उसने पढ़ाई छोड़ दी और
ट्रेन में नींबू बेचने लगा। अधिक पैसे कमाने के लिए उसने विवाह में फोटोग्राफी भी की। इसी दौरान उसके दोस्त ने उसे यूट्यूब की जानकारी दी। इसके बाद मोंटी ने यूट्यूब का सहारा लिया। TMH नर्सिंग कॉलेज में होगी 4 वर्षीय BSc नर्सिंग की पढ़ाई। कोल्हान विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में सोमवार को सिंडिकेट की बैठक कुलपति डॉक्टर गंगाधर पंडा की अध्यक्षता में हुई। सिंडिकेट के पूर्व एप्लीकेशन कमेटी की बैठक हुई। एप्लीकेशन कमेटी के निर्णयों को सिंडिकेट की बैठक में चर्चा करते हुए सहमति दी गई। इसमें TMH के कॉलेज ऑफ नर्सिंग के 4 वर्षीय BSc नर्सिंग कोर्स पर सहमति दी गई। वहीं KMPM वोकेशनल कॉलेज में भौतिकी विज्ञान के 4 वर्षीय डिग्री पढ़ाई की स्वीकृति दी गई। झारखंड का विकास तभी संभव है जब सत्ता आदिवासी मूलवासी के हाथ में हो। न्यायमूर्ति LPN सहदेव मानते थे कि झारखंड सिर्फ विकास की नहीं बल्कि सत्ता की भी लड़ाई है। उनका स्पष्ट मानना था कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी वर्ग को बिहार के नेताओं ने सत्ता से दूर कर रखा है, जिसके कारण झारखंड का विकास नहीं हो पा रहा था। वह हमेशा कहते थे कि झारखंड का विकास तभी संभव है जब सत्ता यहाँ के आदिवासी मूलवासी के हाथ में होगी। न्यायमूर्ति सहदेव एकीकृत बिहार में झारखंड क्षेत्र के आदिवासी मूलवासी समुदाय के पहले व्यक्ति थे जिन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उस समय भी बिहार की लॉबी ने इनके न्यायाधीश बनने में रोड़ा लगाया था, लेकिन इनके बेदाग करियर में ने इन्हें अपने जीवन के शिखर तक पहुंचाया। आज झारखंड में सभी दल आदिवासी मूलवासी को सत्ता में भागीदारी देने की घोषणा कर रहे हैं। गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर पर जानलेवा हमले का प्रयास, पुलिस ने दर्ज किया शिकायत। गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो पर रविवार की रात जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया। उन्होंने सोमवार को पेटरवार थाना में शिकायत की है। कहा कि 8 जनवरी की रात 1:15 बजे पेटरवार थाना क्षेत्र स्थित उनके आवास सह कार्यालय के पास कुछ लोगों घात लगाकर बैठे थे। वह जैसे ही कार से उतरकर आवास में जाने लगे तभी एक अपराधी ने जान मारने के इरादे से हथियार लहराकर गाली देते हुए खोजने लगे। इसी बीच घर का मेन गेट बंद करने जब उनका एक कर्मी आया तो उस पर पथराव कर दिया। रांची प्रशासन का खेल, 11 से मकान तोड़े, 444 की बनाई सूची, 291 के लिए बना रहे फ्लैट। रांची जिला प्रशासन अप्रैल 2011 में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर 1100 से ज़्यादा कच्चे पक्के मकानों को गिरा दिया था। प्रशासन की इस कार्रवाई से बेघर हुए लोगों ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि बेघरों हुए लोगों को उसी जमीन पर फ्लैट बनाकर उन्हें बसाया जाए। सर्वे के बाद जिला प्रशासन ने 444 लाभुकों की सूची तैयार की, लेकिन इसमें भी खेल हो गया। जिनके घर टूटे उनमें से ज़्यादातर के नाम इस सूची में शामिल नहीं किए गए। वहीं मात्र 291 लोगों के लिए ही फ्लैट बनाया जा रहा है, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। गुमला में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष को अपराधियों ने मारी गोली, रांची रेफर। पालकोट प्रखंड के भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुमित केसरी को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी है। घटना सोमवार की रात 11 बजे की बताई जा रही है। सुमित को गोली मारने के बाद पत्थर से कूचा गया है। स्थिति गंभीर है। रांची के मेडिका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि पालकोट थाना क्षेत्र के रोकेडेका मोड़ के समीप गोली मारी गई है। उससे पहले बुलाया गया, उसके बाद गोली मार दी गई। किस संगठन ने घटना को अंजाम दिया अभी स्पष्ट नहीं है।